देखिए, अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा तो गया ही है, वहाँ तो कहा ही गया है। किंतु देखिए, एक हमारे लोक में, हमारे समाज में भी इसे असभ्यता मानते हैं। आपने भी सुना होगा कि द्वार पर यदि आ जाए तो उस द्वार पर आए हुए शत्रु का भी अपमान, अनादर, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किंतु अपमान को लेकर हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इस विषय में हम अपने शास्त्रों से ही समझते हैं कि क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। हीनांगानतिरिक्तांगान विद्याहीनान् वयोधिकान् रूपद्रविणहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत शपथा यत्कृतं पुण्यं शप्यमानं तु गच्छति शप्यमानस्य यत्पापं शपन्तमनुगच्छति। महाभारत आश्वलायन पर्व 92। फिर से कहा गया, हीनांगानतिरिक्तांगान विद्याहीनान् विगर्हितान् रूपद्रविणहीनांश्च सत्वहीनांश्च नाक्षिपेत। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 3 233 48। फिर से कहा गया, हीनांगानतिरिक्तांगान विद्याहीनान् वयोधिकान् रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत। मनुस्मृति 4 141। ये तीनों श्लोक कुछ कुछ पाठ भेद से समान हैं, अर्थ एक है। बता रहे हैं, जो लोग किसी भी अंग से हीन हो, अर्थात हीनांग हो, कोई एक अंग कम हो, जिनका कोई अंग अधिक हो अर्थात अधिकांग हो, जो विद्या से हीन अवस्था के बूढ़े और रूप और धन से रहित हों तथा जाति से भी नीच हों, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कारण कि अपमान करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका अपमान किया जाता है उसके पास चला जाता है और पाप अपमान करने वाले के पास चला आता है। आगे फिर से कहा गया, दीनांध पंगु मधिरा नोपहास्याः कदाचन। शुक्र नीति 3 115। दीन, अंधे, पंगु अर्थात अपाहिज और बहरे मनुष्य का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। फिर से कहा गया, क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतं नावमन्येत वैभूषणुः कृशानपि कदाचन। मनुस्मृति 4 135। एक बार फिर से कहा गया, सर्पोऽग्निर्दुर्जनो राजा जामाता भगिनी सुतः रोगः शत्रुर्नावमन्योऽल्पः इत्युपचारितः। शुक्र नीति 3 106 107। इसका मतलब है, सांप, अग्नि, दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति, राजा, दामाद, भांजा अर्थात अपनी बहन का पुत्र, रोग, शत्रु और ब्राह्मण, ये सभी दुर्बल भी हों तो भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। फिर से कहा गया, सर्पश्चाग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रस्य भारत नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे येतेति तेजसाः। महाभारत उद्योग पर्व 37 59। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्प, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े ही तेजस्वी होते हैं। शास्त्र फिर कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। स्कंद पुराण। जहाँ अपूज्य लोगों का आदर होता है और पूज्य जनों का निरादर होता है, तिरस्कार होता है, वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, मरण और भय, ये 3 उपद्रव होते हैं। फिर से कहा गया, आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्ते नाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः। मनुस्मृति 2 225 226। फिर से कहा गया, पिता माता तथा भ्राता आचार्याः कुरुनन्दन नार्ते नाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः माताप्यथादितेर्मूर्तिर्भ्राता स्यान्मूर्तिरात्मनः। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व 4 194 195। अर्थात आचार्य अपना स्पिरिचुअल मास्टर या स्पिरिचुअल टीचर, पिता अपनी माता और बड़ा भाई, इनका दुखी होकर भी कभी अपमान ना करे। आचार्य जो हैं वह परमात्मा की मूर्ति है, परब्रह्म है। पिता ब्रह्मा की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति और भाई तो अपनी ही मूर्ति है। तो अब आप जान गए, धर्मशास्त्रों से समझ गए कि अपमान किनका नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब हम कुछ गीता से समझ लेते हैं। देखिए, वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो महात्मा ऐसा देखता है कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, वही वास्तव में यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। श्रीमद् भागवत जी में चलते हैं। भागवत महापुराण में श्रोता बदल गए, उद्धव जी आ गए,
वक्ता श्री कृष्ण ही रहे। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत् समुद्रांश्च हरेः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांच भौतिक तत्व, सोलर सिस्टम, जो भी हमारा ग्रह नक्षत्र शिशुमार चक्र है, ये सोलर सिस्टम है। जो भी हमारी सृष्टि में चर अचर जड़ स्थावर चेतन जंगमात्मक ये विश्व है, यह सब कुछ भगवान के ही शरीर हैं। नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, वनस्पतियाँ, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ भगवान है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सब कुछ भगवान से ही व्याप्त है। सब कुछ भगवान का ही शरीर है। भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए लंका कांड में मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है कि सब कुछ भगवान श्री राम का ही शरीर है, सब कुछ। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव का अनादर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शेष फिर